तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर इटर्नल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है कि इटर्नल पवेलियन में हमारे कमांडर जो होते हैं पहुंचते हैं। तो कमांडर अब यहाँ पर अपग्रेड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी अपने पांव जमा रखे थे। तो अब यहाँ पर वो गवर्नर बन चुके हैं। तो कमांडर यानी कि कमांडर के साथ साथ अब उनके पास गवर्नर की पोजीशन भी है। तो जब वो उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सोल्जर्स जो होते हैं उन्हें ग्रीट करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर एक दूसरे कमांडर से मिलने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है कि देखो तो यहाँ पर गवर्नर बनने के बाद मुझसे ज्यादा तुम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो। तो दूसरा कमांडर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर आपके गवर्नर बनने का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैंग मासू कमीना कहीं कहीं यहाँ पर हर एक चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन आप यहाँ पर क्योंकि गवर्नर बन चुके हैं तो आप यहाँ पर आप उसके कंट्रोल में नहीं रहे। वो आर्मी को कंट्रोल कर सकता है लेकिन एक गवर्नर को बिल्कुल भी नहीं। कमांडर यू से कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आपको बधाई देना चाहते हैं गवर्नर बनने पर। और इसी के साथ ही पीछे से वो लड़की निकल कर आ जाती है जो कि इस इटर्नल पवेलियन की मास्टर है। तो वहां पर आने के बाद वो भी उसे ग्रीट करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर गवर्नर जियोम को ग्रीट करती हूँ। पहले आप कमांडर बनकर यहाँ पर आए थे और अब यहाँ पर आप एक गवर्नर बनकर आए हैं। इसी के साथ ही हमारे मास्टर जियोम आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तो फाइनली देखो तो यहाँ पर कौन आया, तुम भी यहाँ पर आई हो। फिर साथ ही उसे कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इस कोर्टियन हाउस की मास्टर हो तो क्या तुम यहाँ पर आज रात मेरे साथ बिताना चाहोगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आज रात अच्छा समय बिताना है। तो वो लड़की उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है हाँ क्यों नहीं गवर्नर, मैं तो यहाँ पर हूँ ही सर्व करने के लिए, आप यहाँ पर मेरे साथ रात बिता सकते हैं। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि मैं आपको रात को अच्छे से सर्व करूंगी। जबकि इसके साथ ही कमांडर जियोम कमांडर यू के साथ अंदर चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो आप चलकर बैठकर पीते हैं और साथ में गप्पे लगाते हैं। और दोरी वहां पर से अंदर की तरफ चले जाते हैं। जब वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं तो वो लड़की पीछे खड़ी ये देखकर हैरान हो रही होती है और कहते हैं कि आखिर जी कमांडर चाहता क्या है, पिछली बार भी कमांडर जियोम आया था और इसने मुझसे अजीब सी बात की थी। तो इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाता है कि दोनों वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। कमांडर यू वहां पर मास्टर जियोम से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सुना है कि इस बार यहाँ पर उस जैंग मासू के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, यानी कि जैंग मासू के एक बहुत ही बड़ा झटका पहुंचा। हालांकि वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। उसके कुछ प्लान्स जो है वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। जबकि हमारे कमांडर जियोम जो होते हैं वहां पर बैठे बैठे उसकी बात सुन रहे होते हैं और साथ ही वहां पर सोच रहे होते हैं कि यही वो बंदा है जिसने यहाँ पर जायुग के बारे में बताया था, उसकी करप्शन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। और साथ ही यहाँ पर ये जियोंग का सबॉर्डिनेट भी था जो कि जैंग मासू के नीचे काम करता था। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर कमांडर मोयोंग अगर जनरल मोयोंग और उसकी पूरी स्क्वाड वहां पर मरी है तो सब में इसका भी हाथ शामिल है। लेकिन अब जबकि इसने यहाँ पर उन लोगों की करप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जियोंग के खिलाफ कुछ केस कर पाए थे और साथ ही जैंग मासू को दबा पाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इसने एक अच्छा काम करके अपनी जो गुनाह थे उनको बचा लिया, अपने आप को बचा लिया उन गुनाहों से। कमांडर यू से कहता है कि जनरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है कि जनरल मोयोंग के मरने में मेरा भी काफी बड़ा हाथ था, मेरी वजह से भी ये सब कुछ हुआ है क्योंकि हम लोगों ने वहां पर गद्दारी की थी और मैं जियोंग के साथ था। लेकिन आपने यहाँ पर मुझे माफ कर दिया और मुझे यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं यहाँ पर अपने किए हुए गुनाहों का पश्चाताप कर सकूं। और वाकई मैंने ऐसा किया है, मुझे अपने किए के पर बहुत ज्यादा पछतावा है और आप एक बहुत ही बड़े दिल के मालिक हैं। तो गवर्नर जियोम उसे कहते हैं कि हाँ मुझे इस बात का आइडिया है कि तुमने यहाँ पर क्या कुछ फेस किया और उसके बाद जितनी तुमने हमारी मदद की है उसके बाद से तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और साथ ही वो दोनों अपना अपना कप उठाते हैं और वहां पर और भी ज्यादा खुशी के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो पूरी रात वो लोग वहां पर पीते हैं। मास्टर यूज होता है वो तो पीकर टल्ली हो जाता है, कहता है कि मैं अभी यहाँ पर रोजा पी सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह की अच्छी न्यूज सुनने के बाद और भी ज्यादा पी सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि हम लोग बस यहाँ पर बहुत ही जल्दी जैंग मासू को हटा दें क्योंकि जैंग मासू जो है एम्परर के बीमार होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। साथ ही बातों बातों में कमांडर यूज होता है यहाँ पर हमारे बेखा के बारे में बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर आप लोगों ने एक थर्ड रैंक लीडर को एक नई आर्मी दे दिया, उसे यहाँ पर क्रिमिनल्स की एक स्क्वाड बनाकर उसे सुसाइड मिशन के ऊपर भेज दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की क्रिटिकल पोजीशन एक कमांडर को नहीं देनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर उसको संभाल पाएगा? मैंने तो सुना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी तकरीबन 20 साल है। तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा यहाँ पर उनको कंट्रोल कर सकता है? इतने क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना एक बच्चे के पास की बात नहीं है। तो गवर्नर जियोम उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता? मैं तुम्हें इस बात का वादा देता हूं कि वो लड़का देखना इस मिशन को पूरा करके वापस आएगा। और साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में जितने मंगोलियंस को मारा होगा उससे ज्यादा उस लड़के ने अपनी एज में अभी तक मंगोलियंस को मार डाला है, यानी कि वो काफी सारे मंगोलियंस को मार चुका है और उसका एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे बेखा का भी दिखाया जाता है कि हमारा बेखा जो होता है फिर से बैटलफील्ड के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद हमारा बेखा कहता है तो मैं फाइनली दोबारा इस जगह के ऊपर आ चुका
हूँ, इसी जहन्नुम में दोबारा आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे हर रोज सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो जब वो वहाँ पर खड़ा होता है, साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया होता है और उन सभी से वो कहता है कि अब जहाँ पर सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम सभी लोगों को एक भाषण देने वाला हूँ। तो जितने भी वहाँ पर क्रिमिनल्स होते हैं उन सभी को भी इकट्ठा किया जाता है, सोल्जर्स को भी इकट्ठा किया जाता है। तो वहाँ पर जो वाइस कैप्टन होता है वो आगे बढ़ता है, सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे नए लीडर मास्टर सॉन्गबैक तुम सभी लोगों से यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऐसे हमारा कैप्टन सॉन्गबैक उन सभी के सामने आता है तो वो सभी लोग कहते हैं क्या ये बच्चा हमारा लीडर है, अभी तो इसके नीचे के बाल भी नहीं उगे होंगे और ये हमें क्या लीड करेगा, क्या कहीं वो पागल तो नहीं हो गए, क्या उन सभी लोगों ने हमें यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया जो इस बच्चे को हमारा लीडर बनाकर भेज दिया। सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं जबकि वाइस कैप्टन उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा कैप्टन जो है तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है उनमें से बीच से चिल्लाकर कहता है कि एक बच्चे का यहाँ पर क्या काम है, मुझे लगता है कि इस बच्चे को घर भेजना चाहिए, इसे भूख लगी होगी, जाकर अपनी मामा का दूध पिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आर्मी को लीड करने के लायक नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वाइस कैप्टन बेचारा खामोश खड़ा होता है क्योंकि सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही होती है। सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, जाओ जाकर अपनी माँ की गोद में खेलो, जहाँ पर तुम क्या आ गए हो हमें लीड करने के लिए। तो हमारा बेखा उसे भी इस बात का आइडिया होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला था। जबकि इसी के साथ ही वाइस कैप्टन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि पिछली बैटल में से यहाँ पर लिटिल वुल्फ का टाइटल दिया गया था, लेकिन लिटिल वुल्फ का टाइटल काफी नहीं है, इसकी एज के हिसाब से ये भी काफी ज्यादा यंग है, जिसकी वजह से ये सभी क्रिमिनल्स इसको छोटा समझ रहे हैं और इसे कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये इन्हें लीड करने के लायक नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर इसे जो स्क्वाड दी गई है वो सारी की सारी नोटोरियस क्रिमिनल्स के ऊपर बेस कर रही है, उनमें से कुछ मर्डरर्स हैं, कुछ रेपिस्ट हैं, कुछ किडनैपर्स हैं, इन सभी को संभालना आसान नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है वाइस कैप्टन से कहता है कि वाइस कैप्टन मुझे एक सवाल का जवाब दो। तो वाइस कैप्टन कहता है जी सर, कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछा है, मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर सोल्जर्स जो है वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, अपने कैप्टन की बात नहीं मानते, तो फिर उनके लिए क्या सजा होती है। तो वाइस कैप्टन कहता है कि सर उनके लिए यहाँ पर उसी जगह के ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, क्योंकि सोल्जर्स होने का मतलब ही है कि आपको आपके सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको आगे से यस सर ही कहना होता है। आप यहाँ पर इनको जान से मार सकते हैं, इनको पब्लिक एग्जीक्यूशन दी जा सकती है। तो इसी के साथ ही हमारा बेखा आगे बढ़ता और कहता है कि अगर यहाँ पर ये सोल्जर्स हैं और ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि इन्हें सजा देने का वक्त आ चुका है। और साथ ही वो कहता है कि अगर ये क्रिमिनल्स हैं तब भी यहाँ पर इनके ऊपर यही रूल्स लागू होते हैं। तो हमारा बेखा जो होता है वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, वहां पर उनके बीच में एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा क्रिमिनल खड़ा होता है जो कि एक किलर होता है, यानी कि कत्ल के इल्जाम में जहाँ पर उसे सजाए मौत दी गई होती है। तो वहां पर वो उसके सामने खड़ा होता है, उसे कहता है क्या हो गया बच्चे, क्या तुम्हें यहाँ पर आगे जाने का रास्ता चाहिए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सामने खड़ा हूं। तुम्हारा बेका वहीं पर से उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, जैसे ही वो उसे किक मारता है उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा बेका कहता है कि सभी सोल्जर्स के लिए ये एक वार्निंग होने वाली है, अगर तुम में से किसी और ने दोबारा यहाँ पर अपनी आवाज निकाली तो इसी क्रिमिनल की तरह तुम सभी लोग भी ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होगे। अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक किक नहीं मारूंगा, बल्कि अगली बार तुम्हें इस जगह के ऊपर ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें मार दिया जाएगा। जबकि नोवान भी ये सब कुछ वहीं पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है, कहता है कि बच्चे में दम तो है, लेकिन इस बच्चे को पता कैसे चला कि यहाँ पर इस सारे क्रिमिनल्स के ग्रुप में ये वाला बंदा जो था ये ज्यादा खतरनाक था, जिस बंदे को इसने सबसे पहले जाकर वाइप आउट किया। इस बंदे को मारने का फायदा ये होगा कि बाकी के सभी लोग वैसे ही डर जाएंगे, क्योंकि बाकी सभी लोगों को तो इस बंदे ने पहले से डरा कर रखा हुआ था। और साथ ही नोवान कहता है कि मैं बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़की इस लड़के से प्यार क्यों करती है, आखिर ये किस किस्म का इंसान है, क्या ये यहाँ पर से जिंदा बचकर वापस जा पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।